हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है, यह मान करके कि इनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो हम जब कोई इक्वेशन दिया रहता है और उसका बताया जाता है कि रूट्स अगर इक्वल है, क्लियर है, रूट्स अगर इक्वल है तो आपको क्या समझ में आता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था बहुत डिटेल में। क्या बात किया था कि अगर रूट्स इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्यों होता है हम ये देखते हैं। जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं या तो हम डायरेक्ट सीधाराचार का सूत्र लगाते हैं जिससे हमें रूट्स निकल के आ जाते हैं। और सीधाराचार का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ से आप देखिए x1 और x2 दो रूट्स निकलते हैं। यहाँ से एक हमारा रूट्स निकलता है प्लस करके बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक रूट्स निकलता है x2 करके माइनस बी माइनस करके। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा कि यदि दोनों रूट्स इक्वल हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो कर दूं, इसको अगर मैं जीरो कर दूं तो देखिए क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन में 2a। और इस x2 वाले में भी अगर मैं इसे जीरो कर दूं तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखिए माइनस बी अपॉन में 2a। देख रहे हैं आप, x1 और x2 दोनों रूट्स क्या हो गए, सेम हो गए। और क्यों सेम हुए, क्यों, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट को क्या किया है, जीरो कर दिया है दोनों ही केस में। इसीलिए अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं, निकालते हैं के की वैल्यू यदि इसके रूट्स बराबर हैं। तो अगर रूट्स बराबर हैं, इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आके निकल के, यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल्स टू जीरो को अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू निकल के आएगी k और c की वैल्यू निकल के आएगी 3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac में देखिए b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। और वो यहीं से मिलेगा हमें। कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, यहाँ से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, के स्क्वायर की वैल्यू देखिए 4 दूना 8 त्रिका 24। और जब के स्क्वायर की वैल्यू 24 हो जाएगी तो आपको पता है के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 4 6 24। तो इसका मतलब 2 अंडर रूट में 6। ये आपका के की वैल्यू आ गई फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए। मतलब के की वैल्यू अगर यदि ये हुई 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस दोनों केस में, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? सेम एज इट इज हम 2 वाले पार्ट में करते हैं। ठीक है, इफ रूट्स आर इक्वल देन वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा, ये इस इक्वेशन से मिलेगा। कैसे, देखते हैं, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए ये आ गया कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, हम कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी के, बी की वैल्यू निकलेगी -2k विथ साइन, और सी की वैल्यू 6। तो हमें क्या करना है, b² - 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, b की वैल्यू -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू k और c की वैल्यू 6। तो यहाँ से क्या हो गया, 4k² माइनस का 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 4k कॉमन है, तो हम क्या बचेगा यहाँ, k माइनस का 6 इक्वल टू 0। 4 यहाँ से नीचे चला जाएगा तो बचेगा क्या, केवल k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको पता है जो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट टर्म को 0 करते हैं, एक सेकेंड टर्म को 0 करते हैं एक बार। क्लियर है। तो हम अगर फर्स्ट टर्म को 0 करेंगे तो डायरेक्ट k की वैल्यू 0 निकल कर आ गई, और सेकेंड टर्म को 0 करेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 6। तो सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए k का दो मान निकल के आया, एक 0 और एक 6। और फर्स्ट वाले के लिए भी दो मान निकल के आया, क्या, एक प्लस का 2√6, एक माइनस का 2√6। क्लियर सर। और इसी k के वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन, इस k के वैल्यू पे ये वाला इक्वेशन और इस k के वैल्यू पे ये वाला इक्वेशन, दोनों के रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।